बीपीएससी शिक्षिका का करियर है तो दूसरी तरफ एक टूटता हुआ घर। मामला वैशाली फैमिली कोर्ट पहुंचा, लेकिन इस केस में एक तीसरा किरदार ऐसा है जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। नमस्कार, रिश्तों की दरार की खबरें तो अक्सर आती है, लेकिन बिहार के वैशाली से एक कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए, एक तरफ एक बीपीएससी शिक्षिका का करियर है तो दूसरी तरफ एक टूटता हुआ घर। मामला वैशाली फैमिली कोर्ट पहुंचा, लेकिन इस केस में एक तीसरा किरदार ऐसा है जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। वह किरदार है गुंजन के मामा। क्या एक मामा अपने भांजी का घर बसा रहा था, या फिर बड़े बड़े सपने दिखाकर उसने एक हंसते खिलते परिवार को उजाड़ दिया? और आज की इस खास रिपोर्ट में हम इसी मामा एंगल पर चर्चा करेंगे, बड़ा खुलासा करेंगे। कोर्ट रूम की सुनवाई के दौरान गुंजन के पति अमन ने जो खुलासे किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। अमन का दावा है कि जब सब कुछ ठीक था तब मामा की एंट्री हुई। अमन का ये भी कहना है कि साल 2018-19 में जब उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ी तो मामा ने इसी का फायदा उठाया। अमन के मुताबिक मामा ने गुंजन के कान भरे। उसे कहा गया कि तुम्हारा पति बुढ़ा है, उसकी उम्र तुमसे 20 साल ज्यादा है। अब इतना ही नहीं, गुंजन को डीएम बनाने के बड़े बड़े सपने दिखाए गए और नतीजा, गुंजन को पढ़ने के नाम पर अपने साथ ले जाए गए और फिर वो वापस लौटी ही नहीं। मंगलवार को जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो खुद गुंजन के मामा सुरेश सिंह गवाही देने पहुंचे। उन्होंने अमन पर नशा, तस्करी और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जैसे ही जीरा शुरू हुई तो मामा साहब खुद फंसते नजर आ गए। तो कैसे फंसे? पहला सवाल, जब अमन के वकील ने राधा नाम के उस लड़की के बारे में पूछा जिसका जिक्र मामा ने किया था, तो मामा के मुंह पर ताले लग गए। उसका ना तो पता बता पाए और उन्होंने खुद मान लिया कि वो तो एक काल्पनिक नाम हो सकता है। सोचिए। दूसरा सवाल, 8 लाख का लेन देन। कोर्ट में यह बात सामने आई कि गुंजन ने अपने सर्विस अकाउंट से 8 लाख का लोन लिया जो सीधा मामा के खाते में गया। तो मामा ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने यह पैसा अपने बिजनेस के लिए लिया था। क्या यह एक मामा की मदद थी या भांजे की सैलरी पर हाथ साफ करने की साजिश? अब अमन ने कोर्ट में सिर्फ बातें नहीं, सबूत पेश किए हैं। अमन का दावा है कि गुंजन दार्जिलिंग में अपने कथित बॉयफ्रेंड यानी कि प्रेम प्रकाश जायसवाल के साथ थी, जबकि वह परिवार में कहती थी कि वह सहेलियों के साथ है। कोर्ट में क्यूआर कोड के पेमेंट रिकॉर्ड और साथ ही कॉल डिटेल्स पेश किए गए, जो इशारा करता है कि रात के 11 बजे तक लंबी बातें होती थी। अमन का दर्द साफ है, उन्होंने जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया, उसे शिक्षिका बनाया, लेकिन जब उसके पंख निकले तो उसे मामा ने एक नई उड़ान देने की कोशिश की और किशोर मोड़ लिया। शायद ये मामला अब कोर्ट में है। अब अगली सुनवाई पर सबकी निगाह टिकी है। देखिए, 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। निगाहें इस कदर टिकी है कि एक परिवार उजड़ता नजर आ रहा है और समाज में नकारात्मक संदेश जारी हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक मामला नहीं है, शिक्षक पद की मामला है। देखिए, जब कोई शिक्षक बनता है उसकी गरिमा होती है, उस पद का एक अपना स्वाभिमान होता है, लेकिन जब उस स्वाभिमान को कोई तार करता है तो इस तरह के मामले ही वायरल हो जाते हैं। यही कारण है कि वैशाली बीपीएससी शिक्षिका का ये मामला और उनके कोर्ट की हर मुद्दे पर सबकी निगाह टिकी हुई है। एक तरफ पति जमीन बेचकर उन्हें शिक्षिका बनाता है, दूसरी तरफ पत्नी का दावा है कि वो उन्हें मारता था, पीटता था, नशा करता था, उम्र में बड़ा था। अब देखना होगा कि मामा जो बातें पेश कर रहे हैं, कोर्ट क्या कुछ सबूत अब आपके सामने लाएगी। देखना दिलचस्प होगा, बने रहेगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री